हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक सिंह राजपूत, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि मैं लगातार यूट्यूब पर क्लास लेते आ रहा हूं और ये अपनी 5वीं क्लास है जो प्रीपोजिशन की हैं। इससे पहले 4 क्लासें और अपलोड की गई थी, जिसमें 2 क्लास टेंस की रही हैं, जिसमें एक टेंस प्रॉपर है, एक में आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस था, एक कंडीशन सेंटेंस की भी रखी गई और एक आर्टिकल की रखी गई। उसके बाद बच्चों की सबसे ज्यादा डिमांड थी, सर एक टॉपिक और लेके आओ जिसका नाम है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो राजस्थान के सभी एग्जाम में, मैं कहना चाहूँ सभी एग्जाम में, उसमें ये टॉपिक कॉमन है। तो ये टॉपिक सभी एग्जामों में आता है, सेंटर में भी आता है, एसएससी पेपर में आता है, एनडीए में आता है, सीडीएस में आता है और कई विभिन्न प्रकार के एग्जामों में आते हैं। लेकिन अपने राजस्थान के तो ऐसी कोई एग्जाम है ही नहीं शायद जिसमें ये पेपर नहीं आता हो या ये टॉपिक पेपर में नहीं आता हो। तो इसलिए इस टॉपिक की सबसे ज्यादा डिमांड थी और इसी डिमांड को देखते हुए मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूँ जिसका नाम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वह टॉपिक है जो ना तो आसान है और नहीं कठिन है, यानी मॉडरेट लेवल का टॉपिक है। और इसलिए आप कई बच्चे उलझ जाते हैं इस टॉपिक में, क्योंकि ऑप्शंस इसके बिल्कुल क्लोज होते हैं। लगता है पेपर में ये ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ऐसे हमें दिक्कत देता है। तो मेरा रहा वादा, मैंने पहले ही यहाँ पर लाइन लिखवाई है कि अब की बार आखिरी बार इस टॉपिक को जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये टॉपिक हमारे जीवन में अब की बार आखिरी बार होना चाहिए। तो इसलिए ना डरें इस प्रीपोजिशन से, और इसीलिए मैं क्लास में कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इसकी मैं 2 क्लासें लगातार लेके आऊं और दोनों क्लास के बाद आप और हम एक बात को श्योरिटी कर सकते हैं कि अब इस प्रीपोजिशन से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला। तो करते हैं शुरुआत, लेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, यह महिला प्रवेशक परीक्षा 2024 में आया हुआ है। तो एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शंस देखो और अपने आंसर मार्क करो। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं, ए ग्रेट अमाउंट ऑफ डैमेज वॉज कॉज द साइक्लोन्स। ये क्वेश्चन अपने सामने लिखा है। ऑप्शन है बाई है, फ्रॉम है, इनटू है और एक ऑप्शन दिख नहीं पा रहा है, उसका नाम है अलोन, अलोंग। तो ये टॉपिक अपने सामने है, देखो। अब कराता हूं इसका सॉल्यूशन। उम्मीद है आपने देख लिया होगा, आपने आंसर ही मार्क किया होगा। अब मैं इसका सॉल्यूशन कराता हूं। देखो, सबसे बड़ी एक बात हमारे सामने पेपर में एक चीज फंसती है और वो हमें दिक्कत देके जाती भी है, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मैं स्टूडेंट होता तो मेरे सामने एक टॉपिक था, इसे बोलते हैं इंग्लिश में फिक्स प्रीपोजिशन। फिक्स प्रीपोजिशन, इसका अर्थ क्या होता है? एक ऐसी प्रीपोजिशन जिसको पहले ही क्या कर दिया हो, फिक्स कर दिया हो, यानी कहने का अर्थ उसके अलावा उस वर्ड में या उस वर्ड के साथ और प्रीपोजिशन नहीं सेट हो सकती। और ये प्रीपोजिशन ऐसी हैं जो फिक्स है, एक बार याद कर दिया तो जीवन भूलेंगे नहीं और जब जीवन में नहीं भूलेंगे तो ये टॉपिक कितनी बार भी हमारे सामने आए और ये वर्ड कितनी बार भी आए, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे भी लिखी हो, हम विद इन सेकंडों में सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें एक वर्ड मैंने देखा, इसमें लिखा है कोज। कोज का अर्थ होता है किसी चीज का रीजन हो जाना, है ना, खोज। तो जब भी अपने सामने वर्ड आ जाए खोज, तो खोज के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन है, इसका नाम है बाय। अब इसमें ऑप्शन में जैसे ही खोज देखा, खोज देखते ही दिमाग में मेरी बात आनी चाहिए क्या, बाय। ऑप्शन चेक करो और पहले ऑप्शन में क्या लिखा मिल गया, बाय। हमें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं भाई। क्वेश्चन जब पढ़ते हैं जब जनरल प्रीपोजिशन दे रखी हो या फिर डुअल प्रीपोजिशन दे रखी हो। अगर फिक्स दे रही है, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल आपको इतनी ही जानकारी रखनी चाहिए। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अपने सामने है, सी विल नॉट इजी एग्री माई प्रपोजल। और ये स्कूल व्याख्याता यानी फर्स्ट ग्रेड 2025 का पेपर में आया हुआ सवाल है। हम तो अपने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं, लेकिन आपको यहां भी बता रहा हूं, एक प्रीपोजिशन होती है उसे बोलते हैं डुअल प्रीपोजिशन। डुअल प्रीपोजिशन यानी उसमें 2 वर्ड हमारे सामने लगते हैं। इस वर्ड में एक वर्ड लिखा है, तो
एक वर्ड हमारे सामने आया ये डुअल प्रीपोजिशन में जिसका नाम है एग्री। एग्री मीन सहमति। ये एग्री जब भी आएगा ना पेपर में तो ये दो वर्ड अपने साथ लेकर चलेगा। कितने वर्ड? दो वर्ड। एक वर्ड लेकर चलेगा ये अपने साथ विथ, और एक लिख के चलेगा ये टू। विथ का यूज कब होता है? जब हमारे सामने लिविंग नाउन दे रखी हो। कैसी नाउन आ रही हो? लिविंग। अगर लिविंग नाउन दे रखी है तो हमारे सामने हमें लगाना पड़ेगा विथ, और हमारे सामने नॉन लिविंग दे रखी है, नॉन लिविंग नाउन। या फिर नॉन लिविंग नहीं हो या फिर अदर कोई वर्ड हो, अदर वर्ड, अदर वर्ड कह दे, अदर थिंग कह दे, अदर वर्ड दे रहे तो क्या आएगा? टू। अब मैं प्रपोजल को देखा, मेरा प्रस्ताव ये कोई सजीव नहीं है, सजीव नहीं है तो ये अदर वर्ड है, और अदर वर्ड के साथ क्या लगेगा? टू। ऑप्शन 4 हमारा आंसर। दैट्स फाइन। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है इट वाज वन दैट टावर क्लॉक। ये एक बेहतरीन शानदार ब्रिलियंट क्वेश्चन है। एक बार आप सोचो और आंसर करो। ये ऑफलाइन क्लासों में बहुत कम बताया जाता है, इसके पीछे कई लॉजिक है। क्वेश्चन है इट वाज वन दैट टावर क्लॉक। सबसे बड़ी चीज हमारे सामने जब भी क्लॉक आ जाए, अगर क्लॉक का क्या दे रखा हो? टाइम। टाइम दो ही चीज में आएगा जनरली, या तो एम में आएगा या पीएम में आएगा। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इंग्लिश ग्रामर में आता है एट। लेकिन जब ऐसा ना होकर टाइम का सोर्स बता दिया जाए, सोर्स ऑफ टाइम, अगर ऐसा कोई वर्ड बता रहा है सोर्स ऑफ टाइम, तो इसके साथ फिक्स आएगा बाई। अब समय किसका? घड़ी का, और घड़ी किसकी? टावर की। तो समय का सोर्स बता दिया क्या? टावर। और इसी सोर्स बताने के लिए हमें प्रीपोजिशन जरूरत पड़ेगी बाई। दैट्स फाइन। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है माय सन्स बर्थडे इज अगस्त। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं सभी बच्चे जानते होंगे, फिर भी मैं आपके सामने एक छोटा सा लॉजिक बता रहा हूं। ये पीएसआई 2022 के पेपर में आया हुआ है। लॉजिक क्या है इसको भी देखो। जब हमारे सामने कोई भी डे आ जाए, जैसे डे कहां से आ सकता है? तो डे आ सकता है हमारे यहां से लेकर मंडे से लेकर संडे तक का समय, अपने आप में क्या कहलाएगा? डे कहलाएगा। या हमारे सामने कौन सी क्या आ जाए? डेट। डेट का मतलब एक तारीख से लेकर 30 या 31 या 28 जो भी रही होगी उसके बेस पे, इन दोनों साथ ही फिक्स है क्या आएगा? कौन। जब हमारे सामने कौन सा क्या आ जाए? ईयर आ जाए, यानी कोई भी वर्ष आ जाए, कोई भी मंथ आ जाए, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक, या कोई भी वीक आ जाए, तो इन तीनों के संदर्भ में हमेशा लगाया जाएगा इन। अब कह रहा है हमारे सामने अगस्त। अगस्त अपने आप में क्या है? मंथ, और मंथ के साथ क्या फिक्स है? इन। ऑप्शन चेक करो, सेकंड में आंसर। दैट्स फाइन। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ट्रिक रखना भैया, आप ये नोट्स बनाते रखना आप, क्योंकि आपके एग्जाम में काम देंगे। अगला क्वेश्चन है पारुल गेट्स अप 6 at क्लॉक। अभी बता के लाया था ये तो, कि कोई भी घड़ी का समय एम में हो, पीएम में हो, और ये घड़ी का कोई समय बताया जा रहा हो और उसके साथ क्या फिक्स है? 8। और यही क्वेश्चन यहाँ पर देखा गया है। कह रहा है 6 at क्लॉक, घड़ी का समय बता दिया भाई, कितने बजेगा? 6 बजेगा। और ये घड़ी का जब समय बता दिया तो घड़ी का समय बताने के साथ ही किसका प्रयोग करते हैं? 8 का। ऑप्शन में 8 कहां पर है? ऑप्शन 4। दैट्स फाइन। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी कट द एप्पल। इस कट को देखो भाई, सबसे पहले चीज इस कट को देखो। ये एक कट ए लॉजिकल है। कट अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म है तो टेंस इशारा कर रहा है पास्ट इंडेफिनिट। अगर आपसे वो टेंस पूछे तो बताना कट ये सेकंड फॉर्म है, क्योंकि 3 फॉर्म सेम होती है। अगर फर्स्ट फॉर्म होती है तो इसके साथ एस लगा मिलता। ही कट द एप्पल ए नाइफ। नाइफ मीन चाकू। अब जब हिंदी निकालते हैं तो हिंदी क्या निकल के आती है कि उसने एक सेब को काटा था, या किसी सेब को काटा था, किससे काटा था? चाकू से। अब चाकू तो भाई कोई सा हो सकता है, तो चाकू के द्वारा, चाकू के
द्वारा, और के द्वारा के लिए हम जानते हैं इंग्लिश में बढ़ती है बाई। क्या बढ़ती है? बाई। लेकिन अगर जब आपने बाई लगा दिया आंसर में, तो ये गारंटी रखेगा कि पेपर में 101% ही आंसर रॉन्ग है, सही है ही नहीं। फिर क्या करें? तो फिर इसके लिए एक स्रोत और तैयार किया जाता है। एक वर्ड है अंग्रेजी में, इसका नाम है विथ। क्या नाम है? विथ। विथ दो प्रकार से यूज किया जाता है जनरली। पहला क्या था? टू शो, टू शो ए कंपनी। जब किसी को हम कंपनी यानी साथी बताने के काम करते हैं तब किसका प्रयोग करते हैं? विथ का। जैसे एग्जांपल सुनिए, माई फादर इज टॉकिंग विथ योर फादर। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है तो विथ तब प्रयोग किया गया जब उसके बाद क्या बताई गई? कंपनी, यानी कंपनी साथी बताए गए। और दूसरा यूज कब करते हैं? जब हम बताते हैं क्या? व्यापन। व्यापन मीन हथियार, या हम बताने का काम करते हैं टूल, या बताने का काम करते हैं इंस्ट्रूमेंट या मशीनरी। ऐसे हम कोई भी चीज को बताते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? विथ का। जैसे उसने सेव काटा, किससे काटा? चाकू से। चाकू क्या बनेगा? हथियार। और हथियार को इंग्लिश में बोलते हैं व्यापन। और व्यापन बताने के लिए हमें बाई नहीं विथ का यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन चेक करो, विथ। ऑप्शन फर्स्ट में आंसर है। और ये 3rd ग्रेड 2023 का पेपर पूछा गया है, जो अंग्रेजी पेपर बढ़ो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द टाइम इन व्हाट्स योर टाइम योर वॉच। अभी अभी मैंने बताने का काम किया है, जब भी टाइम का सोर्स आ जाए, या ऐसे लिख दूं मैं, सोर्स ऑफ टाइम। जब भी समय का सोर्स आ जाए या समय की उत्पत्ति चाहे क्लॉक बताया जा रहा हो, चाहे वॉच बताया जा रहा हो, इन दोनों के संदर्भ में हमेशा यूज किया जाता है बाई का। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन 4th में ही बाई है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दे गोट मैरिड 17। ये 1st ग्रेड 2020 अंग्रेजी के पेपर में आया हुआ है। चॉइस लगाओ और आगे बढ़ो। दे गोट मैरिड। अब गोट को देखा, गोट अपने आप में वर्ब है, मैरिड अपने आप में वर्ब है, और 17 अपने आप में कुछ और नहीं, ये अपने आप में एक किसी की एज बताई जा रही है। तो दो बड़े वर्ड याद रखना, इंग्लिश ग्रामर में दो बड़े वर्ड याद रखना। जब भी किसी की एज बताई जा रही है, जब भी किसी की एज बताई जा रही हो, तो एज बताते ही हम यूज करते हैं एट का। इसका यूज करते हैं एट का, क्योंकि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, और इसीलिए आंसर आया ऑप्शन 1। दैट्स फाइन। उससे कह रहा है 17 है तो 17 क्या है? उसकी एज है भाई, और एज बताते ही प्रीपोजिशन क्या फिक्स है? एट फिक्स है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन बीएसटीसी 2024 का पेपर में आया है। ये क्वेश्चन बीएसटीसी 2024 का पेपर में आया है। नाम तो नहीं लिखा इस पर, लेकिन मुझे पता है बीएसटी 2024 में आया है। और ये बेहतरीन क्वेश्चन है। एक वर्ड लिखा एक्टिंग, और आगे लिखा आमिर खान ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क। ऑप्शन चेक करें। पहला ऑप्शन दे रखा बिसाइड्स। बिसाइड का अर्थ होता है एक्सेप्ट। हिंदी में बोलना चाहिए तो के अलावा, के अतिरिक्त, या किसी को छोड़कर। इन तब बताया जाता है जब कोई चीज बिसाइड्स का अर्थ होता है एक्सेप्ट, यानी के अलावा। इन तब बताया जाता है जब वो चीज सरफेस से कवर हो, या कोई चीज कवरिंग सेंस दिखा रही हो। बिसाइड का अर्थ होता है साइड ऑफ। साइड ऑफ, साइड ऑफ का होता है किसी के बगल में हो जाना। जैसे मैंने कहा मेरे बगल में एक फैन लगा हुआ है, तो इट इज कॉल्ड साइड ऑफ। और एक वर्ड है विथ। विथ का प्रयोग करते हैं, अभी अभी बताया था, हम एक बार पुनः बता रहा हूं। विथ का यूज करते हैं जब हम क्या बताते हैं? पहला यूज टू शो ए
कंपनी, किसी का साथी बताने की कोशिश करते हैं तब विद का यूज करते हैं। दूसरा यूज विद का तब करते हैं जब हमारे क्या बताया जा रहा हो, व्यापन। व्यापन मीन हथियार, हथियार नहीं तो टूल, टूल नहीं तो इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट नहीं तो कोई मशीनरी, ऐसे कोई चीज बताई जाती है तब किसका प्रयोग किया जाता है, विद का। अब जैसे ही मैंने एक्टिंग को देखा, एक्टिंग इनमें से कोई नहीं है, व्यापन नहीं है, टूल नहीं है और इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं तो हमारे सामने विद का यूज नहीं। दूसरा चीज, किसी चीज का साथी या कंपनी बताने के लिए, एक्टिंग कोई कंपनी नहीं है, कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, इसलिए विद का यूज होगा नहीं। विद खत्म। बिसाइड का होता है किसी के बगल में, मैंने कहा मैं बगल में एक्टिंग करता हूं, ऐसा नहीं हो सकता, दैट्स आउट हुआ। इन तब करते हैं जब किसी चीज अंदर मर्ज हो, तो ये भी आउट हुआ। और एक्सेप्ट का कहते हैं, जब बिसाइड कहते हैं, चाहे एक वर्ड और कहना चाहिए, आप कह सकते हैं विदाउट, विदाउट यानी के बिना या के अलावा, नहीं ये वर्ड गलत है, एक वर्ड कहना, आप एक्सेप्ट समझो, किसी को छोड़कर। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं, पढ़ाई के साथ साथ, तब तो विद का यूज कर सकते हैं, या पढ़ाई के अलावा तो हम प्रयोग करते हैं किसका, बिसाइड्स का। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई लाइक गोइंग हॉस्टल। आंसर देखो, एक ऑप्शन सही, 4 ऑप्शन है, देखिएगा क्वेश्चन का आंसर क्या है। यहां से हमारे सामने दे रखा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया किसी अपने आप में किसी कंट्री का नाम है, तो किसी कंट्री का नाम है। अब कंट्री का नाम है तो हमारे सामने ऑप्शन चेक करो, इनटू। इनटू तब आता है जब हमारे सामने क्या आ रहा हो, मोशन। मोशन मीन स्पीड दिखाई जा रही हो, लोकल भाषा में हम कहना चाहेंगे तो स्पीड कह सकते हैं इसको। अगर स्पीड दिखाई जा रही है तब तो आएगा। मैं जा रहा हूं ऑस्ट्रेलिया, या मुझे जाना पसंद है कहां पर, ऑस्ट्रेलिया। जाना पसंद है ऑस्ट्रेलिया, तो जा नहीं रहा भाई, गति नहीं दिखा रही यहाँ पर, इनटू आउट हुआ। एबो जो कोई लेवल को बता देता है तब आता है, विद किसी कंपनी साथ बताने लिए तब आता है, आंसर है टू। अब टू क्यों आया, कारण क्या है, जानो। हमारे सामने जब स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा हो, स्टार्टिंग अगर पॉइंट दे रखा है तो हम प्रयोग करते हैं फ्रॉम का। जैसे एग्जांपल, जैसे मैंने कहा आई एम कमिंग ऑस्ट्रेलिया, यही क्वेश्चन है। मैं आ रहा हूं कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। तो मेरा क्या बता रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है, शुरुआती बिंदु बता रहा है। जिस स्टार्टिंग पॉइंट बताया तो इसका आंसर हो गया फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके एक और लॉजिक है, जब हमारे सामने क्या बताया जा रहा हो, एंडिंग पॉइंट। एंडिंग यानी कोई ऐसा स्थान जो खत्म हो रहा हो, उस पर कोई चीज जाकर, एंडिंग पॉइंट। जैसे आप जानते हैं रिवर है गंगा रिवर, उसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती हैं, गोमू नाम स्थान से। तो मात्र शुरुआत हो रही है, तो शुरुआत बताने के लिए तो हम यूज करते हैं फ्रॉम का। लेकिन हमें यह पता है कि वो बंगाली खाड़ी में जाकर गिरती है, जब बंगाली खाड़ी में गिरती है तो नदी में जाकर खत्म हो जाती है समुद्र में। तो जैसे ही खत्म होती है तो उसका अंतिम बिंदु हो जाता है। तो अंतिम बिंदु बताने के लिए हमें प्रयोग किया जाता है, अंतिम बिंदु बताने के लिए इसका टू का। तो यही तो कह रहा है कि मुझे जाना पसंद है कहां पर, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया हमारे सामने क्या आ गई, एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट का जब जिक्र करते हैं तो हम यूज करते हैं किसका, टू का। और यही हमारा आंसर था, दैट्स फाइन। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह डाइड, अगला क्वेश्चन है भगत सिंह डाइड द नेशन। ये एक बार पुनः वह प्रीपोजिशन आ गई जिसे हम डुअल कहते हैं। अब इसमें क्या लॉजिक है, क्या कारण है। भगत सिंह डाइड, भगत सिंह मर गए, ऐसा कहना गलत है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज है तो अब क्या कहें, भगत सिंह शहीद हुए हैं भाई। क्वेश्चन अपने सामने है, इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, इसको तोड़ निकालते हैं। एक वर्ड हमारे सामने लिखा है डाई, और इसी डाई की सेकंड फॉर्म होती है डाइट। डाइट के साथ कुछ प्रीपोजिशन है, इस साथ एक वर्ड आता है फोर, एक आता है ऑफ, एक आता है सर फ्रॉम, एक आता है सर बाई, और एक आता है सर इन। इतने वर्ड हैं। तो आपके सामने 5 वर्ड आते हैं डाइट के साथ। अब 5 में से हमें केवल इसका आंसर ही तो करना है। तो आंसर जब हमें करना है तो हमारे सामने कुछ लॉजिक आनी चाहिए। फोर का प्रयोग तब करते हैं जब कोई व्यक्ति या कोई चीज
या व्यक्ति होगा ज्यादातर, वो किसके लिए मरे, कोई नेशन के लिए। नेशन मीन राष्ट्र के लिए। राष्ट्र नहीं कहना चाहिए तो हम कह सकते हैं कंट्री। कोई व्यक्ति अगर देश के लिए मरता है या राष्ट्र के लिए मरता है तो हम प्रयोग करते हैं फॉर का। कोई व्यक्ति जब डिजीज से मरता है, डिजीज यानी बीमारी से, ओप का प्रयोग। कोई अदर रीजन से मरता है, अदर रीजन जैसे किसी ने सुसाइड कर लिया, हाँ भाई, कोई किसी और कारण से मर गया तो अदर रीजन। अगर अदर रीजन से मरने के लिए हम प्रयोग करते हैं वाई का, फ्रॉम का। वाई का प्रयोग करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी सोर्स से मरे। सोर्स में जैसे मैंने कहा वो बस से मर गया, और कोई व्यक्ति किसी स्थान पर मरे या कोई एक्सीडेंट में मरे, तब हम प्रयोग करते हैं किसका, इनका। अब जैसे ही देखा भगत सिंह मर गए किन के लिए, राष्ट्र के लिए। नेशन वर्ड देखा, नेशन वर्ड के लिए फिक्स प्रीपोजिशन है फॉर, और यही हमारा आंसर। दैट्स फाइन। एक साथ हमारे सामने 5 प्रीपोजिशन ये क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पे, से इज ए बस नाउ। ये एक ब्रिलियंट क्वेश्चन है। अब करते हैं इसके बाद हमारे सामने जब भी व्हीकल्स होंगे, चलो मैं इसको डिस्कस कराता हूं, आप भी आंसर देखते चलो। जब भी अपने सामने व्हीकल्स होंगे, व्हीकल्स यानी वाहन। इसी वाहन की 2 कैटेगरी बनाई गई है। एक कैटेगरी बनाई है इस वाहन की जो बिग होंगे, बिग यानी बड़े, और एक कैटेगरी बनाई इसकी स्मॉल होंगे, स्मॉल मीन छोटे। अगर छोटे वाहन दे रखे हैं उससे पहले कोई हमें आर्टिकल दिख रहा है, मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको टू द पॉइंट, या आपको कोई डिटरमिनर साथ में आ रहा है, या बड़े वाहन से पहले कोई आर्टिकल आ रहा है, या फिर कोई सा डिटरमिनर आ रहा है, तब तो बड़े वाहन से पहले प्रीपोजिशन आएगी ऑन, और छोटे वाहन से पहले प्रीपोजिशन आएगी इन। लेकिन दोनों में ही अगर ऐसी कैटेगरी हो जाए जब बड़ा वाहन भी हो या फिर छोटा वाहन यानी स्मॉल वाहन, जिसे हम लाइट व्हीकल या हैवी व्हीकल भी कह देते हैं, और दोनों सारे आर्टिकल डिटरमिनर नहीं है, तो दोनों साथ यदि आर्टिकल या फिर डिटरमिनर नहीं है तो उस संदर्भ प्रयोग किया जाता है किसका, बाई का। अब यहां से देखा बस बड़ा वाहन है और उससे पहले कुछ ना कुछ आर्टिकल है तो प्रयोग होगा ऑन का, और यही हमारा आंसर है। दैट्स फाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है ही रोड इंक। ये एक फिक्स प्रीपोजिशन का सवाल है, और फिक्स प्रीपोजिशन कैसे हैं ये देखो। जब भी पेपर में आपको क्या दिख जाए, इंक, इंक दिख जाए या फिर आपको दिख जाए क्या, इंक मीन्स स्याही, इंक आ जाए या फिर आपके सामने आ जाए कलर। अगर दोनों प्रीपोजिशन आ रहे हैं, दोनों वर्ड दिख रहे हैं, तो कहीं पर भी इससे पहले जो प्रीपोजिशन आई वो होना आएगी इन, और इसलिए हमारा आंसर रहा टू, क्योंकि हमें क्या दिखा, इंक। क्वेश्चन नहीं पढ़ना भाई। अगला क्वेश्चन है द कैट जंप द रेट। देखो एक बिल्ली है, वो कूदती है एक चूहे के ऊपर। अब कोई इधर साइड बिल्ली होगी और इस साइड चूहा होगा, इसके ऊपर ये कूदी है, तो कूदी होगी तो क्या इसकी ये कूदने की जो स्पीड रही होगी, क्या इसके अंदर गति होगी? आप कहेंगे जी सर, गति है, और गति को ही हम कहते हैं मोशन। मोशन मीन स्पीड, इसको हम स्पीड भी कह सकते हैं भाई। दोनों बात एक दूसरे के समान है। और अब मुझे बताओ, बिल्ली भी कोई फर्श पर रही होगी और चूहा भी कोई फर्श पर रहा होगा। जब फर्श पर से फर्श पे ही कूद रहे हैं तो क्या माध्यम चेंज हो रहा है? आप कहेंगे नहीं सर, और माध्यम इंग्लिश में बोलते हैं मीडियम। मीडियम, क्या मीडियम चेंज हो रहा है? मीडियम चेंज, तो आप कहेंगे नहीं सर, मीडियम चेंज नहीं हुआ। इतनी बात कंफर्म। ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन में अपॉन है, ओन है। ओन का प्रयोग तब करते हैं जब कोई चीज, एक वस्तु दूसरी वस्तु के क्या हो, ऊपर स्टेबल हो। लेकिन यहाँ कूदा जा रहा है, स्पीड दिखाई जा रही है, इसलिए स्टेबल नहीं है, और स्टेबल नहीं है तो ओन नहीं आएगा। ओवर तब आएगा जब कोई चीज टच नहीं हो, डोंट टच, या अनटच कह देते हैं, डोंट टच। जब कोई चीज टच नहीं हो और ऊपर हवा में हो, जैसे मैंने कहा एरोप्लेन गुजरा, तो एरोप्लेन हवा में गुजरा भाई, तो इसलिए ओवर का प्रयोग भी नहीं होगा। एबव केवल लेवल बताया जाता है, तो एबव नहीं, आंसर आया अपॉन। अपॉन का अर्थ क्या है?
जिसके अंदर मोशन हो और उसके अंदर मीडियम चेंज नहीं हो, तो या तो उस संदर्भ में ऑन टू आएगा या अपॉन आएगा। ऑन टू तो था नहीं और हमारे सामने आंसर तैयार हो गया अपॉन, यही हमारा फिनिश आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है सी कैम एंड सेट, वह आई और बैठ गई मी इन द मीटिंग। अब सी हुआ किसी गर्ल के लिए, इसका यूज हुआ किसी लड़के के लिए। वो आई होगी तो उसके अंदर स्पीड रही होगी, मोशन था, लेकिन अब वो बैठ गई। बैठ के कहा मेरे बगल में। मेरे बगल में हो सकता है, मेरे सामने हो सकता है, मेरे पीछे हो सकता है, कुछ हो सकता है। ऑप्शन देखें, बिसाइड्स का मतलब मेरे अलावा, तो ये तो कोई सेंस बनी नहीं यहाँ पर। फ्रॉम अंतिम बिंदु, शुरुआती बिंदु होता है, फॉर नहीं, तो हमारा आंसर है बिसाइड। बिसाइड का रहता है जैसे मैं यहाँ पर बैठा हुआ था और कोई लड़की है वो मेरे बगल में आकर बैठ गई इसी मीटिंग में, तो ये मेरे बगल में हुई, बगल को बोलते हैं साइड ऑफ। और जब भी साइड ऑफ का प्रयोग करते हैं तो हम किसी का बगल नहीं बताने का काम करते हैं, बगल में प्रयोग होना है किसका, बिसाइड का। बिसाइड्स में क्या फर्क था हम पीछे जान चुके थे। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सी ओपन द बुक पेज नंबर 7, देखो और आंसर करो। ओपन द बुक, अपनी किताब खोलो और कौन से पेज नंबर पे, 7 पर। जैसे ही मैंने कहा अपनी किताब खोलो पेज नंबर 7 पर, यहाँ पर 0 नंबर 7 पे, आपको बुक, आप में उस बुक के अंदर अनुमानित करो कि 250 पेज होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपकी किताब के पेज नंबर 7 खोलो। 7 खोलने का अर्थ क्या है, मैंने आपके सामने फिक्स कर दिया, क्या फिक्स लोकेशन कह दी मैंने, या आप फिक्स जगह से पेज को खोलो या अपनी किताब को फिक्स जगह पर खोलो। और जब फिक्स लोकेशन बताई जाती है तो प्रयोग किया जाता है किसका, 8 का। क्या ऑप्शन में 8 है, ये रहा, दैट्स फाइन। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सी वॉज असेम्ड फॉर द बिहेवियर, ये BSTC 2024 में आया है। असेम्ड के साथ यहां पर एरर था, ये एकमात्र वह क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आपको करने हैं, बाकी तो मैं कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेयर इज मेड वुड मीन लकड़ी, और ये BSTC 2013 के पेपर में आया हुआ है। कैसे सोल्व करें, आओ। हमारे सामने जब भी एक वर्ड आ जाए मेड, मेक का होता है बनाना, किसी चीज को प्रिपेयर करना, तैयार करना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है मेड। मेड के साथ 3 बड़ी प्रीपोजिशन आती हैं, एक आती है ऑफ, एक आती है साथ फ्रॉम, और एक आती है साथ इन। इन तब आएगा जब हम किसी कोई वस्तु बनते हैं उसका क्या बताया जाए, प्लेस। जब किसी चीज की बनाने की बात करें और उसके अंदर फिजिकल चेंज हो, फिजिकल यानी भौतिक परिवर्तन हो, फिजिकल चेंज। जैसे मैं आपसे कह दूं बर्फ से पानी और पानी से वापस बर्फ, यानी दोनों प्रकार का संभव है। मैंने बर्फ से क्या बनाया, पानी, और पानी से वापस मैंने क्या बना दी, बर्फ। तो दोनों प्रकार का चेंज जिसके अंदर संभव है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं इसका, फ्रॉम का, सॉरी ऑफ का। और जब दोनों चीजों का परिवर्तन संभव नहीं है तो प्रयोग करते हैं किसका, फ्रॉम का। फ्रॉम का प्रयोग करते हैं जब कौन सा चेंज होता ना हो, केमिकल, रासायनिक परिवर्तन बताया जा रहा हो, केमिकल चेंज बताया जा रहा हो, तो हम प्रयोग किसका करते हैं, फ्रॉम का। जिसके अंदर पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, दोनों चीज संभव है। लेकिन मैं कह दूं दूध से दही, दही से दूध, ये चीज संभव नहीं है, और इसलिए हम प्रयोग करते हैं इसका, फ्रॉम का। तो अब देखो यहां से लकड़ी, लकड़ी से क्या बनी है, टेबल, चेयर, और चेयर से वापस क्या बन सकती है, लकड़ी। और दोनों परिवर्तन संभव है और इसी के लिए हम प्रयोग करते हैं इसका, ऑफ का, क्योंकि चेंज कैसा है, फिजिकल। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन के अंदर वही बात फिर से आ गई, इसे बोलते हैं फिक्स प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन। देखिए सवाल पढ़ा, सी इज नॉट वेल, सी ऑफर सफर। सफर देखते हैं दिमाग में आ गया कि यह सर कौन सा है, फिक्स प्रीपोजिशन। जब भी आपके सामने सफर हो, सफरिंग हो, या सफर से रिलेटेड कोई वर्ड आपके सामने आए तो सफर के साथ एक ही वर्ड फिक्स है जिसका नाम है फ्रॉम, और BST 2009 के पेपर में आया हुआ है, तो इसके साथ आंसर आएगा फ्रॉम, दैट्स फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज एंग्री मी, आओ भाई, ये डुअल प्रीपोजिशन है, डुअल प्रीपोजिशन। कैसे सोल्व करें, जब भी हमारे सामने क्या वर्ड आ जाए, एंग्री,
एंग के साथ दो प्रकार की प्रीपोजिशन आती है, या तो विथ आएगा या एट आएगा। विथ का प्रयोग कब करते हैं? जब हमारे सामने कैसे नाउन हो, लिविंग नाउन, और अदर कोई दे रखा हो तो हम प्रयोग किसका करते हैं? एट का। मी को देखा, मी अपने आप में लिविंग नाउन है, सजीव है, और सजीव के साथ जैसे ही प्रयोग किया तो प्रयोग किसका होगा? विथ का। ऑप्शन 4 तुम्हारा आंसर। दैट्स फाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारे सामने आज की क्लास नहीं रोकते हैं क्योंकि आज समय हो गया, और इसको हम कल एक और क्लास में आगे बढ़ाते हैं जिसके अंदर बहुत शानदार क्वेश्चन रहे होंगे। आपको जानकारी लिए बता दूं, ये क्वेश्चन की मैं जो सीरीज चला रहा हूँ ये उन बच्चों के लिए हैं जो अपनी थ्योरी यानी अपना इस बैच को कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं और अपने प्रैक्टिस के ही लिए आ रहे हैं। इसके बाद जल्द ही बीएसटीसी का एक क्रिक बैच लेकर आ रहा हूँ ऑन यूट्यूब पर, बिल्कुल ही शॉर्ट में, बिल्कुल ही आसानी से। आर्टिकल मैच 7 मिनटों को कवर करेंगे, प्रीपोजिशन 10 मिनट में, टेंस 15 मिनट में, ऐसे हम कवर करते हुए चलेंगे टॉपिकों को बिल्कुल आसानी से लैंग्वेज में, और मेरा वादा है कि आपको एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।